हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। आज के जो हालात चल रहे हैं, सिचुएशन चल रही है और सभी लोग इस सिचुएशन से, इस हालात से वाकिफ़ है और बहुत से लोग अनजान भी है, जो नहीं देखते, जो नहीं जानते या न्यूज़ नहीं देखते, वो लोग को कुछ भी नहीं मालूम है। लेकिन जो देखते हैं उनको बहुत कुछ मालूम है और बहुत गहराई में जाके देख रहे हैं और बहुत कुछ समझ चुके हैं। इस हालात को देखते हुए, इस सिचुएशन को देखते हुए बहुत सारी चीज़ों की कमी आने वाली है और कमी आना शुरू भी हो गई है। बहुत से शहरों में पेट्रोल की प्रॉब्लम, डीजल की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स हर एक को आने लगी है। और उस सिचुएशन से गुजरते हुए मैंने भी देखा कि कुछ तो फ्यूचर प्लानिंग करनी चाहिए, जिससे हम कुछ दिनों तक अपने आप को सेव रख सके और कुछ दिनों तक हम अपनी लाइफ को सेटल कर सके। देखिए, जब वक्त आएगा तो वो सिचुएशन को भी हमको बर्दाश्त करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। वो आएगा तब आएगा, लेकिन जब तक हम अपनी आंख खुली रखे हैं और जब तक हम देख रहे हैं कि सारी चीज़ों की प्रॉब्लम्स आ रही है, और जब पेट्रोल की प्रॉब्लम आएगी तो सब्जी की प्रॉब्लम आएगी, गैस की प्रॉब्लम आएगी, सारी चीज़ों की, कि पेट्रोल ही नहीं रहेगा तो ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी तो सब्जी नहीं होगी, गैस नहीं होगी, राशन नहीं होगा, होते हुए भी हमारे तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ये सारी सिचुएशन को देखते हुए, जब तक राशन आ रहा है, जब तक सब्जियां आ रही है, जब तक गैस आ रहा है, उस चीज़ों को हमको स्टोर करके रखना चाहिए, क्योंकि घर में बच्चे होते हैं, फैमिली होती है, तो उस सिचुएशन से गुजरने के लिए हमको कुछ तैयारी ज़रूर करनी चाहिए। तो आज सिचुएशन को देखते हुए कुछ वेजिटेबल्स और कुछ चीज़ों को हम साल भर या 6 महीना या 3 महीना किस तरह से स्टोर करेंगे, वो देख लेते हैं, ताकि आप भी देख के अपने घर में इंतज़ाम कर लो और सारी चीज़ों को भर लो, ताकि आपके लाइफ के लिए आसानी हो जाए। तो आज मैं कुछ बेसिक चीज़ें अपने घर के लिए स्टोर करने वाली हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि और भी क्या क्या चीज़ हम स्टोर कर सकते हैं और अपने लिए सेव कर सकते हैं, वो आप लोग कमेंट में बहुत सारा ज़रूर लिखिएगा, ताकि उससे मुझे भी हेल्प मिल सके और दूसरे हमारे सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स हैं उनको भी हेल्प मिल सके। तो आज मैं गई थी मार्केट, और मार्केट में जो है मैंने देखा कि सब्जियां बहुत अच्छी अच्छी आ रही है। तो देखिए कितनी प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी सी पत्ता गोभी मिली है, तो मैंने बहुत सारी उठा के ले आई, ताकि 4 से 5 बार मैं इसको यूज़ कर सकूं। और गंवार तो इतनी अच्छी मिली है, मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्या आपके शहर में इतनी प्यारी सी गंवार मिलती है। और हम हिंदुस्तानी तो बहुत नसीबदार है कि वेजिटेबल्स के लिए तो हम बहुत खुशनसीब है कि हर एक किस्म की वेजिटेबल्स हमको मिलती है, हम खाते हैं और हम बहुत खुश रहते हैं। तो यहाँ देखिए गंवार कितनी प्यारी, कितनी पतली, कितनी बारीक गंवार। क्या आपके शहर में ऐसी गंवार मिलती है? तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और तो और इतनी प्यारी प्यारी सी फ्लावर फूल गोभी, देखिए ना, इसमें डंडी है ना कचरा है, कोई वेस्टेज इसके अंदर निकलने वाला नहीं है। इतनी अच्छी सब्जियां तो हमारे इंडिया में ही मिल सकती है। इतनी प्यारी सब्जियां, देखिए कितनी छोटी छोटी फ्लावर्स मैंने लेके आई हूँ। और ऐसी फ्लावर्स को स्टोर करना तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि कितने दिनों तक ये सब्ज़ी जो है बिल्कुल फ्रेश रहेगी। कैसे स्टोर करेंगे, किस तरह से स्टोर करेंगे, वो पूरा वीडियो आप देखिए, ताकि आपको स्टोर करने को अच्छा नॉलेज मिल जाए और हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी जो है बहुत ईजी हो जाए। अब हर वेजिटेबल को स्टोर करने का तरीका अलग अलग है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम पत्ता गोभी किस तरह से स्टोर करेंगे। तो पत्ता गोभी हमने ले लिया है, जैसे आई थी वैसे हमने इसको पानी में डाल दिया है। अच्छे से आपको नल के नीचे 3 से 4 पानी से अच्छे से धोना है, ताकि वो अच्छी साफ़ हो जाए। अब पत्ता गोभी को हमको अच्छे से पोंछ लेना है, ताकि वो अच्छी सूख जाए। इस तरह से ऊपर से अच्छे से साफ़ कर लेना है। अब यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपका जो पत्ता है ऊपर का, वो थोड़ा सा पतला सा है और कुछ काम का नहीं है, उसको हम निकाल देंगे। तो ये 2 पत्ते मैं निकाल दे रही हूँ, थोड़े से येलोइश भी लग रहे हैं। और अगर आप ख़राब सब्ज़ी स्टोर करेंगे तो आपकी सब्ज़ी में टेस्ट नहीं आएगा, पूरा जो सब्ज़ी है पकने के बाद और टेस्ट ख़राब लगेगा। तो फ्लावर को हम इस तरह से काट लेंगे, पहले 2 कर लेंगे और फिर वापस से इस आधे का भी हम 2 पीस कर लेंगे।
अब या तो आप स्लाइसर में भी कट कर सकते हो, लेकिन मुझे स्लाइसर का पसंद नहीं आता है, इसलिए मैं हाथ से कटिंग करती हूँ और मुझे हाथ की कटिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं जो है बहुत बारीक बारीक कटिंग करती हूँ। आप कटिंग देख सकते हो कितनी बारीक सी कटिंग हो रही है। स्लाइसर से या चॉपर से करो तो कई बार बहुत ज़्यादा पानी छूट जाता है, तो जो पत्ता गोभी होती है वो बहुत पानी पानी हो जाती है, इसीलिए मैं ज़्यादा प्रीफर करती हूँ। लेकिन अगर आपकी लाइफ बहुत बिजी है तो चॉपर तो नहीं यूज़ करना, लेकिन स्लाइसर आप ज़रूर यूज़ करके अपना काम निकाल सकते हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लास्ट का जो पीस जो कड़क वाला है वो आपको नहीं डालना है, जिससे ना सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा नहीं आता है। थोड़ा सा इसमें ना कड़वाहट होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। पत्ता गोभी में कभी भी पीछे का जो हिस्सा है उसको हमको डिस्कार्ड कर देना है। तो फ्रेंड्स, मार्केट में इस तरह से जिप लॉक की बैग मिल जाती है, बहुत आसानी से पूरा पैकेट बहुत सस्ते में मिलता है। इस तरह से आप ला के रखोगे तो बहुत सारे काम आती है। तो इसी तरह से मैंने ये जो बैग लिया है वो 6x9 की है। तो आप अपनी फैमिली के हिसाब से जितना आपको एक बार में बनाना है उतनी सब्ज़ी को आपको पैकेट में डालना है और स्टोर करना है। स्टोर कैसे करना है वो पूरा डिटेल में आगे बताऊँगी। तो इस तरह से पैकेट्स भर लीजिए। जैसे आपके घर में आधा किलो एक बार में लगती है तो आधा किलो की सब्ज़ी का पैकेट बना लीजिए। ये बहुत इजी तरीका होता है। और इस सिचुएशन के हिसाब से भी, प्लस अगर आप ऑफिस गोइंग हो, आपकी लाइफ बहुत बिजी हो, उसके लिए भी जो है ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप हफ्ते में एक दिन जो है आप अपना सब्ज़ी बाज़ार जो भी लाते हो स्टोर कर देते हो, तो ख़राब होने से जो चीज़ें हैं वो बच जाती है, वेस्टेज भी नहीं होता है। और कुछ दिन के बाद, जैसे कुछ सब्ज़ी आपको एक हफ्ते में यूज़ नहीं करना है, कभी कभी दावतें हो जाती है, कभी हम रेस्टोरेंट चले जाते हैं तो वो सब्ज़ियाँ जो है फिर से रह जाती है और कई बार हमको फेंकना पड़ता है। लेकिन स्टोर करने का तरीका अगर आपको आ जाता है तो महीना भर भी अगर आप स्टोर करके रखते हो तो आप कभी भी उसको निकाल के यूज़ कर सकते हो। सब्जियों को जो है जिप लॉक बैग में डालेंगे और इस तरह से स्टोर कर लेंगे। अभी आपने देखा पत्ता गोभी किस तरह से हमने स्टोर किया। अब देख लेते हैं कि टमाटर को हम किस तरह से स्टोर करते हैं। टमाटर को सबसे पहले हमने अच्छे से पानी में धो लिया है और धोने के बाद जो है इसको अच्छे से हम पोंछ लेंगे। पोंछने के बाद जो है इसको अच्छे से हम बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे इस तरह से। बारीक बारीक जब हम कटिंग करके इसको रखेंगे तो हमारे लिए पकाना भी इजी हो जाएगा। और टमाटर जो है फ्रिज में 8 दिन 10 दिन के अंदर तो ख़राब हो जाते हैं, तो क्या होता है कि फिर उसको फेंकना पड़ जाता है। और इस सिचुएशन में हमको कुछ चीज़ों को स्टोर करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम थोड़ा सेफ रहे और डिप्रेस ना हो। क्योंकि जब ऐसे हालात हम सुनते हैं, देखते हैं न्यूज़, तो हम खुद घबरा जाते हैं और बहुत लोग तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। मेरी खुद की एक फ्रेंड है, उससे मैं जब बातचीत की और उसने मुझे बहुत कुछ बताया कि किस सिचुएशन से वो गुजरी, और उनसे बहुत कुछ बात हुई और वो खुद डिप्रेशन में आ गई थी। और वो खुद बताई कि मैं बहुत डिप्रेशन में आ गई थी और मुझे रिटर्न आना पड़ा। इतनी उसकी हालत ख़राब थी कि काफ़ी दिनों तक वो किसी से बात भी नहीं कर पा रही थी, इतनी घबराई हुई थी, क्योंकि वो उसने जो कुछ देखा था वो सब अपनी आँखों से देखा था। तो ऐसी सिचुएशन में हमको घबराना भी नहीं है और पैनिक भी नहीं होना है। बस अल्लाह पे भरोसा रखना है और उस पे यकीन रखना है कि सब अच्छा हो रहा है। हमेशा अपने आप से यही बोलो कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है और आपके साथ सब अच्छा होगा, चाहे कितना भी किसी के साथ कुछ हो रहा होगा। लेकिन जब आप ये सोच लोगे कि मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है तो आप हमेशा सेफ रहोगे। तो इस तरह से हम कुछ भी चीज़ों का कैसे स्टोर करना है वो हम देख रहे हैं और अपने डिप्रेशन को भी दूर करेंगे। और खुशियों के साथ इस वीडियो को देखो और सोचो कि मैं सब अच्छा अच्छा देख रही हूँ और अच्छा अच्छा कर रही हूँ और मेरे साथ सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। तो देखिए कितना बारीक बारीक जो है मैं टमाटर काट रही हूँ। ऐसा टमाटर अगर आप काटते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि कटिंग जो है, देखिए पहले हाफ़ कर लो टमाटर को, उसके बाद बहुत पतला पतला सा इस हाफ़ को भी लाइन से कटिंग करो इस तरह से।
देखो, मैं बहुत लोग को कटिंग नहीं आती ना, इसलिए मैं सिखा रही हूँ। ये सीखने का एक मौका भी मिल जा रहा है, क्योंकि यूट्यूब में जब मैं आती हूँ तो इतना कटिंग वगैरह दिखा नहीं पाती हूँ। और अब यहाँ से जब हम कटिंग करेंगे तो यहाँ से भी हम बहुत पतली पतली कटिंग करेंगे। इससे क्या होगा, टमाटर जो है बहुत बारीक कटेंगे, और जब हम पकाएंगे ना, तो पकाने के टाइम टमाटर जो है बहुत जल्दी से गल जाएंगे। ये देखिए। तो अगर आपको मेरी कटिंग अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा और लिखिएगा माशाअल्लाह। तो इस तरह से सारे टमाटर जो है आपके पास जितने हो, 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, सारे टमाटर इस तरह से काट के रख लो। कुछ साल पहले एक टाइम आया था जब लॉकडाउन हो गया था और टाइमिंग्स होती थी सब्जी भाजी मिलने की। तो उस ज़माने में हम लोग जो है कई बार सब्जियां आती नहीं थी, और आती थी तो मिलती नहीं थी, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती थी। तो जो चीज़ मिलती थी वो हम क्वांटिटी में लाते थे और इस तरह से स्टोर करते थे। तो आज जैसे मैंने वो दिन आज मुझे फिर से याद आ गया। तो आज मैंने जो टमाटर कटिंग किया है, इस तरह से मैंने बहुत सारे कटिंग करके स्टोर किए थे। तो वही ज़िप-लॉक बैग ले लिया है मैंने, और इस तरह से इसको हम भर देंगे। तो इस तरह से इसको भी हम ज़िप-लॉक कर देंगे, और ध्यान ये रखना आपको कि एयर को आपको बाहर निकाल लेना है, फूला फूला नहीं रहना चाहिए। इस तरह से प्रेस कर लो और फिर उसके बाद उसको ज़िप-लॉक कर दो। तो एयर नहीं रहेगी तो आपकी चीज़ें जो है स्टोर भी अच्छे से रहेगी और ख़राब भी नहीं होगी। तो पत्ता गोभी और टमाटर जो है हमारे कट गए हैं, और अब हम काटेंगे फ्लावर यानी कि फूल गोभी। फूल गोभी को कैसे कटिंग करते हैं और कैसे स्टोर करते हैं वो पूरा डिटेल आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले फ्लावर की जो वेस्टेज डंडी है, ये सारी डंडी को हम निकाल के डिस्कार्ड कर देंगे। और ये जो फ्लावर्स है इसको इस तरह से हम जो है तोड़ लेंगे, फ्लावर की तरह। देखिए इतने अच्छे से अलग कर लेंगे इस तरह से, और इसी तरह से सारे फ्लावर्स को हम अलग कर लेंगे। तो इस तरह से सारे फ्लावर निकाल लेंगे। अब यहाँ पे अगर आपकी फ्लावर बड़ी होगी तो ये बड़ा हिस्सा निकलेगा। ये मेरी फ्लावर जो है बहुत छोटी छोटी, इसलिए ये बहुत छोटा हिस्सा निकला है। तो ये बहुत सॉफ्ट अगर है आपका फ्लावर की नीचे की डंडी, तो आप इसको थोड़ा से डिस्कार्ड करोगे और ये भी आप कटिंग में यूज़ में ले लोगे। तो इस तरह से हमने सारी फ्लावर्स जो है अलग अलग कर लिए, इतने बड़े बड़े टुकड़े। अब ये जो हिस्सा है ना, ये हिस्से को हम काटेंगे। तो जैसे आपके घर में चलता है वैसा, लेकिन मेरे घर में इस तरह से चलता है। तो इतने बड़े बड़े मैं पीसेस कर लेती हूँ, और डंडी को इस तरह से काट लेती हूँ और 2 पीस कर लेती हूँ। तो अलग अलग तरीके से लोग अपना जो है बनाते हैं। कभी फ्लावर जो है सब्ज़ी के लिए, वेजिटेबल्स पुलाव के लिए आती है कटिंग। तो उस तरह से आपको अलग अलग तरीके से कटिंग करके रखना है, बड़ी छोटी। लेकिन जितना आपको एक टाइम में लगने वाली है, एक टाइम आप पकाने वाले हो, उतना ही आपको एक पैकेट में स्टोर करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी फ्लावर जो है अच्छे से कटिंग होके रेडी हो गई है। अभी हम इसको पैकिंग नहीं करेंगे, अभी इसको हम साइड पे रखेंगे क्योंकि इसका काम अभी बाकी है। वीडियो को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा तो ही आप सीख पाओगे, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि करना क्या है। अभी अभी मैंने जब फ्लावर साफ़ किया, फूल गोभी को साफ़ किया और कटिंग करके रखा, तो मैंने आपसे बताया कि इसका काम अभी बाकी है। उसकी वजह क्या है, उसका रीज़न क्या है, यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये निकलता है फ्लावर में से। जब मैं कचरा उठा रही थी तो क्या उसका प्रोसीजर बाकी है, उसको जो उसको सेव करने का सिस्टम है वो बाकी है, इसलिए मैं बता रही थी। देखिए मैं कचरा उठाते उठाते जो है ये कीड़ा मेरे हाथ में आ गया। तो अब आ गई है बारी गंवार फल्ली की। आपके शहर में, आपके देश में इसको क्या बोला जाता है, मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इस गंवार फल्ली को तो मुझे यूज़ करने का दिल भी नहीं हो रहा, इतनी प्यारी सी है और इतनी कौली सी है। अब मुझे आप लोग बताओ कि आप लोग गंवार फल्ली को किस तरह से तोड़ते हो या किस तरह से काटते हो और कितना टाइम आपको लगता है। और आज मैं गंवार फल्ली को किस तरह से आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से तोड़ते हैं या किस तरह से उसका जल्दी जल्दी किस तरह से हम इसको बना सकते हैं। बहुत लोग गंवार फल्ली जो है बनाना पसंद नहीं करते कि उसको तोड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन आज की इतनी बिजी लाइफ में, इतना बिजी शेड्यूल है लोगों का, लोग जो है इतना
तोड़ना पसंद नहीं करते हैं, सिस्टमेटिक उसको करना पसंद नहीं करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो आज मैं उसका तरीका भी आसान बता दूंगी ताकि आपकी लाइफ भी हो जाए, और अगर आपको पसंद है तो बहुत आसान तरीके से आप बना के उसको खा भी सकते हो, और स्टोर भी करना है तो स्टोर करने के बाद आपके लिए तो और इजी हो जाएगा कि निकालो और सीधा बर्तन के अंदर। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जब गंवार फली लाते हैं तो सबसे पहले इसको तोड़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद लोग जो है एक एक गंवार फली इस तरह से तोड़ते रहते हैं। यही करते हैं ना? कमेंट में मुझे ज़रूर लिखेगा, और इसको फेंक देते हैं। अब मेरा जो तरीका है मैं आपको बताती हूँ कि मैं गंवार को किस तरह से काटती हूँ। मैं लेती हूँ बहुत सारी गंवार, इस तरह से एक साथ ले लेती हूँ, इस तरह से। अब पीछे का जो हिस्सा है वो बहुत थोड़ा सा हम काटेंगे, जितना लास्ट का है बस इतना सा काटेंगे ताकि जो पीछे का हिस्सा डिस्कार्ड हो जाए। ये हम डिस्कार्ड कर देंगे। आप ध्यान से देखना, आप मेरी जो पसंद है वो बहुत बारीक गंवार फली काट के जो है सब्ज़ी बनाना पसंद है मुझे। और आपको किस तरह से गंवार फली काट के पसंद करते हो, आप किस तरह से कटिंग करते हो, आपकी कितनी बड़ी गंवार फली रहती है, मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना। उसके बाद लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को डिस्कार्ड कर देते हैं, राइट? आप लोग यही करते हो ना, इस चीज़ को डिस्कार्ड कर देते हो। लेकिन मैं इस चीज़ को डिस्कार्ड बिल्कुल नहीं करती हूँ, क्योंकि ये भी एक सब्ज़ी का हिस्सा है। आराम से इसको काटो और खाओ, कोई नुकसान नहीं करने वाला है। क्यों हम डिस्कार्ड करते हैं इतना सारा? जब 1 किलो गंवार फली लाते तो 50 ग्राम कम से कम आपका जो है ये वाला हिस्सा आपका डिस्कार्ड हो जाता है। सॉरी, ये वाला हिस्सा आपने 50 ग्राम फेंक देते हो। क्यों फेंकते हो, मुझे कमेंट में लिखिए। इस तरह से मैंने गंवार काट के आपको दिखाया, आपने देखा। अब एक तरीका मेरा और है जो फास्ट लाइफ वालों के लिए। तो मैं क्या करूँगी, गंवार को ऐसे उठाऊँगी इस तरह से, कोई शेप नहीं, कोई जमाना नहीं, कुछ नहीं। बस ये है कि आपकी गंवार जो है बहुत कौली सी होनी चाहिए। जस्ट ऐसे ले लिया और इस तरह से पकड़ा और कटिंग करना शुरू। पूरा जो है काट लिया इस तरह से, कोई शेप नहीं, कोई साइज़ नहीं, बस बारीक बारीक काटते जाना है और वो बारीक ही कटेगी। बस आड़ी टेढ़ी है, कोई टेंशन नहीं है। फास्ट लाइफ वाले के लिए टेस्ट अच्छा आना चाहिए। अगर आपको अच्छी कुकिंग आती है तो आपकी गंवार कैसे भी कटी हो, लेकिन आपकी जो टेस्ट अगर अच्छा है तो फिर पूरी गंवार ऐसे ही खाई जाएगी, क्योंकि अंदर जाके तो सारा जो है मिक्स हो जाना है शेपलेस में। ये देखिए, ये 2 मिनट भी नहीं लगा, सारी कटिंग हो गई। तो ये एक गंवार की कटिंग और ये एक गंवार की कटिंग। देखिए, दोनों गंवार मैंने काटा, दिखने में दोनों सेम है, बल्कि उससे अच्छी ये दिख रही है। तो गंवार भी जो हमने काट लिया है, अब इसको हम साइड पे रखते हैं। इसका भी अभी काम बाकी है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही कम कचरा मैंने निकाल के डिस्कार्ड किया, बहुत ही कम। और गंवार देखिए कितनी सारी, आधा किलो से भी ज़्यादा है। और कचरा देखिए। अब हम भिंडी जो है इसको किस तरह से सेव करेंगे वो बताते हैं। भिंडी को सबसे पहले हमने पानी में अच्छे से धो लिया है, और धोने के बाद इसको पूरी तरह से सुखा लिया है। तो सूखते हुए 1 से 2 घंटा हो गया भिंडी, और पानी जो है पूरा सूख गया है। अगर पानी नहीं सूखता है तो आपको क्या करना है, एक कपड़ा लेना है और कपड़े से इस तरह से अच्छे से इसको पोंछ लेना है। भिंडी बिल्कुल भी गीली नहीं होनी चाहिए, इस तरह से। अब भिंडी भी लोग जो है अलग अलग तरीके से काटते हैं, तो मेरा जो तरीका है वो मैं आपको 1-2 बता देती हूँ। तो मैं जो भिंडी काटती हूँ, नॉर्मल जो पब्लिक भिंडी काटती है वो ये है। मेरा भी तरीका मैं आपको बताती हूँ। नॉर्मल जो भिंडी पब्लिक काटती है वो ये क्या करती है, इसको डिस्कार्ड कर देती है। सही? अगर सही है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है जैसे शेप में चाहिए वो काट लो। कुछ लोग इस तरह से गोल गोल काटते हैं, थोड़ी सी बड़ी बड़ी। फिर दूसरा तरीका ये हो गया कि कुछ लोग इसको बड़ी बड़ी काटते हैं, फिर ये इसको निकाल देते हैं और बड़ी बड़ी 2 टुकड़ा 3 टुकड़े में काटते हैं। मसाला भिंडी बनाते हैं तो इस तरह से काटते हैं। फिर कुछ लोग जो काटते हैं, ऊपर का डिस्कार्ड करते हैं, नीचे का डिस्कार्ड करते हैं, और एक चीरा जो है अच्छे से मारते हैं। फिर दूसरा चीरा और एक मारते हैं, और
इसको हाफ कट कर देते हैं। इस तरह से कटिंग होती है। तो अलग अलग तरीके से भिंडी को काटा जाता है। अब जो मेरा तरीका है और जो सही तरीके से मैं जो काटती हूँ भिंडी, जो वेस्टेज नहीं करती हूँ, तो मेरा तरीका दो तरीका है मेरा। एक तरीका तो ये है कि मैं ये जो नीचे का हिस्सा है वो बिल्कुल भी डिस्कार्ड नहीं करती हूँ, और बहुत बारीक नहीं और बहुत मोटी नहीं, इस तरह से मैं कटिंग कर लेती हूँ। ठीक है, इस तरह से कटिंग करती हूँ। और दूसरा तरीका मेरा ये है, फास्ट लाइफ वालों को, फास्ट लाइफ वाले कैसे कटिंग करेंगे, 4 से 5 भिंडी इस तरह से लोगे। ठीक है, मैं जो किनारी है, जो लास्ट वाला हिस्सा है, उसको मैं डिस्कार्ड बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, डायरेक्ट कटिंग करना शुरू कर देती हूँ इस तरह से। और ये जो है फास्ट लाइफ वालों के लिए इजी तरीका है, जो फास्ट भिंडी कट के तैयार हो जाती है। तो अब आप मुझे कमेंट में लिखना आपको कौन सा तरीका इजी लगा, प्लस वेस्टेज जो नहीं हुआ वो आपको कैसे लगा। फिर लास्ट में ये जो थोड़ा सा बच जाता है, छोटी बड़ी भिंडी रहती है, तो इस तरह से कटिंग करके इसको कंप्लीट कर लें। तो ये जल्दी कट जाती है फास्ट लाइफ वालों के लिए, बिजी लाइफ वालों के लिए, जॉब वालों के लिए, जो बिज़नेस करता है उनके लिए ये इजी तरीका है काटने का। क्योंकि सबसे ज़्यादा भारी लोगों को जो है कटिंग करना ही लगता है। तो कटिंग अगर आसानी से कोई बता दे, इजी तरीका हो, देसी स्टाइल भी हो और आसान भी हो, देसी भी हो। देसी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चॉपर तो सबके पास होता है, मशीनें तो सबके पास होता है, लेकिन जो देसी स्टाइल से कटिंग की जाती है उससे टेस्ट जो है बहुत अलग हट के आता है। आप चॉपर में बनाओ और चॉपर में कटिंग करो, और आप हाथ से कटिंग करो, आपका टेस्ट अलग होगा। आप गैस में बनाओ, आप चूल्हे में बनाओ, आपका टेस्ट अलग होगा। ठीक है, आप इंडक्शन में बनाओ, आप फ्लेम में बनाओ, आपका टेस्ट फ़र्क करेगा। हर चीज़ का अपना अपना एक चीज़ है। आप लोहे की कढ़ाई में बनाओ, आप जर्मन के बर्तन में बनाओ, आप नॉनस्टिक के बर्तन में बनाओ, हर एक बर्तन का टेस्ट अलग होगा। तो यहाँ पे हमारी भिंडी भी जो है कट के तैयार हो गई है। आप अलग अलग शेप में अलग अलग तरीके से काट के जो है स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमारा स्टोर के लिए तैयार हो गई है। इसको हमको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट जो है प्लास्टिक की बैग में भर लेना है। तो आपने देखा कि हमने भिंडी को कितने अच्छे से कटिंग किया और कितने अच्छे से पैकिंग का तरीका बताया। अब स्टोर का भी तरीका आपको बताएंगे। पहले हम देख लेते हैं कि लहसुन को किस तरह से स्टोर करते हैं। तो लहसुन जो है देसी होना चाहिए, और लहसुन की कली जो है बहुत बड़ी नहीं होना चाहिए, यानी कि वो लहसुन जो है चाइना लहसुन होता है, और वो लहसुन में कोई टेस्ट नहीं होता है। देसी लहसुन जो है बहुत टेस्टी होता है और बहुत मज़े का होता है। तो इस तरह से लहसुन जो है उसकी कली होती है, और गाठी जो है इस तरह से भरी होनी चाहिए। पूरी गाठी जो भरी रहेगी, यानी कि ये लहसुन जो है मजबूत है, ये लहसुन जो है बहुत अच्छे से उगा हुआ है, बिल्कुल भी टूटा हुआ नहीं। इस तरह की गाठी होनी चाहिए। तो इसको हमको करना क्या है कि हाथ से छिलना है। अब लहसुन जो है मार्केट में रेडीमेड छिले हुए भी आते हैं, बहुत लोग पानी डाल के छिलते हैं, अलग अलग तरीके से लोग इसको छिलते हैं। लेकिन जब आपको स्टोर करना है तो आपको लहसुन को जो है हाथ से ही छिलना चाहिए। उससे उसकी शेल्फ लाइफ भी अच्छी होती है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, और उसका टेस्ट भी बरकरार रहता है। पुराने ज़माने वाली स्टाइल बता रही मैं आपको। सबसे पहले हम लहसुन लेंगे और इस हथेली से हम लहसुन को तोड़ा करते थे। ठीक है, ये लहसुन को इस तरह से तोड़ा करते थे। सारे लहसुन इसी तरह से तोड़ लेते थे, और इस चीज़ को हम डिस्कार्ड कर देते थे, डंडी और ऊपर की जड़, इसको डिस्कार्ड कर देते थे। सारा लहसुन हम लोग इस तरह से जमा कर देते थे, और इस तरह से सुपड़ी लेके ये सारा जो है झटक लिया करते थे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग जो लहसुन छीलते थे वो इस तरह से छुरी लेते थे, और छुरी लेके इस तरह से लहसुन को हम आसानी से छील लिया करते थे। तो इसी तरह से हम सारे लहसुन हाथ से छिल के रख लेंगे। लहसुन छिलने का और एक आसान तरीका है कि इस कली को 1-2 हाफ में कट कर लो इस तरह से, और ये देखिए बहुत जल्दी से जो लहसुन है निकल जाता है छिलटा। ये देखिए,
तो यहाँ पे लहसुन जो है हमने अच्छे से छिल लिया है। अब इसको भी एक पैकेट में जिपलॉक बैग में जो है हम स्टोर करके रख सकते हैं। हवा पूरी हटा देने का इस तरह से दबा के और फिर जिपलॉक पैक करना है और लास्ट में थोड़ी सी जगह रखने के बाद आपको पूरा प्रेस कर देना है ताकि हवा पूरी निकल जाए और फिर जो है आपको जिपलॉक को पैक करना है। अब ये सब्ज़ी हमने जो काट के रखी थी उसके लिए हम एक बर्तन लेंगे, उसमें पानी लेंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे। पानी हमारा गर्म हो गया है। अब यहाँ पे डालेंगे हम 1 से 2 चम्मच नमक और ये जो सब्ज़ी हमने काट के रखी थी ये हम डालेंगे। इसका भी रीज़न मैं बताती हूँ कि क्यों हम इसको ब्लांच कर रहे हैं। ब्लांच करने का मकसद ये है कि इसके अंदर जो कभी कभी कीड़े होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसके अंदर एक स्मेल होती है, जब इसको हम स्टोर करते हैं तो स्टोर करने के बाद जब हम पकाते हैं तो वो स्मेल जो है आपकी सब्ज़ी पकने के बाद आने लगती है। तो उसी की रीज़न की वजह से हम इसको थोड़ा सा ब्लांच करेंगे। ब्लांच कितना करना है, इसको बॉईल नहीं करना है, बस बॉइलिंग वाटर में हमने डाला नमक के साथ और इसको 1 मिनट के लिए खाली ब्लांच किया और निकाल लिया। तो इसका कलर भी आप देखोगे चेंज हो गया है और बहुत खूबसूरत हो गया और ग्रीन जो है और डार्क ग्रीन हो गया है। तो इस तरह से बस इसको आधा मिनट 1 मिनट तक हम इसको पानी के अंदर रहने देंगे और निकाल देंगे। नेक्स्ट वही पानी हमारा है और इसके अंदर नमक हमने पहले से डाला था और इसमें डाल देंगे हम गंवार। पानी थोड़ा जो है टेम्परेचर डाउन हो गया था, इसलिए इसको थोड़ा ज़्यादा देर के लिए हम इसको ब्लांच करेंगे, 1 से 1.5 मिनट के लिए। हमको ना सब्ज़ी को गलाना है ना सब्ज़ी को पकाना है, लेकिन इसके अंदर जो जर्म्स होते हैं, इसके अंदर जो मिट्टी होती है, इसके अंदर जो गंदगी लगी होती है वो आराम से जो है निकल भी जाती है। दूसरा, ब्लांच करने से क्या होता है, इसकी जो एक स्मेल आती है, गंवार में भी एक स्मेल होती है जो स्टोर करने के बाद उसकी स्मेल बाकी रहती है और पकाने के बाद जो है उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है, लेकिन ब्लांच करने के बाद जो है टेस्ट जो है आपको फ्रेश का लगेगा। तो बस इस तरह से 1 से 1.5 मिनट हो गया है। एक बार इसको ऐसा हिला लेंगे ताकि सब अच्छे से मिक्स हो जाए और इसको हम निकाल लेंगे। तो ये भी कितनी फ्रेश लग रही है और कितना अच्छा कलर हो गया है। तो कलर जो है इसका ऐसे ही रहेगा स्टोर करने के बाद। तो ये आप देख सकते हैं गंवार और फ्लावर जो है हमने ब्लांच किया। बस इसको करना क्या है, इसका पानी जो है पूरा निकल जाए छन्नी से और सुखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से पानी जब निकल जाएगा और ठंडा हो जाएगा, उतना ही देर हमको वेट करना है और फिर हमको इसको जिपलॉक में पैक कर देना है। तो इस तरह से हमारी गंवार भी जो है अच्छे से पैक हो गई है, बिल्कुल भी एयर नहीं है और बिल्कुल अच्छे से पैक हुई है। देखिए, उसी तरह से फ्लावर को भी हम अच्छे से पैक कर देंगे ताकि ये भी सेव हो जाए। इससे क्या होगा, हमारा टाइम भी बचेगा और हमारा काम भी आसान हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी फ्लावर भी जो है अच्छे से ब्लांच कर लिया। ब्लांच करने के बाद पानी निकाल लिया और उसको छन्नी से छानने के बाद पैकिंग कर लिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने आज कितनी सारी चीज़ें जो है कटिंग करा और पैकिंग किया। कुछ चीज़ें ब्लांच किया, कुछ चीज़ें पोंछ के कटिंग किया, कुछ चीज़ें छिल के कटिंग जो है पैकिंग किया और कुछ चीज़ें जो है काट के डायरेक्ट जो है थैली में पैक कर दिया और कुछ चीज़ें धो के कटिंग करके और फिर पैक किया। तो अलग अलग वेजिटेबल्स को अलग अलग जो है स्टोर किया जाता है। अब स्टोर कैसे करेंगे, स्टोर जो है इस तरह से कटिंग करके आप डायरेक्ट डीप फ्रीज़र में डालोगे। तो डीप फ्रीज़र में डालने से ये जो है बर्फ़ बन जाएगा और बर्फ़ बनने के बाद जो है आपकी चीज़ें सेफ़ हो जाएगी। अब ये कितने दिन रह सकता है बर्फ़ में, यानी कि डीप फ्रीज़र में आपका 1 से 1.5 महीना फ्रेश रहेगा, बिल्कुल फ्रेश 1 महीने तक इजीली रहेगा। उसके बाद आपका जो टेस्ट है डीप फ्रीज़र में चेंज होने लगेगा, इसीलिए आपको 1 से 1.5 महीने के लिए ही इसको स्टोर करना है। इस तरह से मैंने कुछ चीज़ों को फ्रीज़र में डाल के रखा था, वो भी आपको दिखा देती हूँ और आपको किस तरह से डालना है वो फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं वटाने का जो है मैंने पूरा किस तरह से प्रोसेस किया था हमने, उसका पूरा वीडियो है। अगर वो वीडियो आपको चाहिए तो आई बटन में क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगा। इस तरह से वटाने को भी मैंने स्टोर किया है, आप देख सकते हो एकदम फ्रेश और कलर इसका एज इट इज़ आज भी है और टेस्ट बिल्कुल आज भी वैसे ही है जैसे ही ये पहले था। तो ये वटाने जो है 3 महीने तक आराम से स्टोर रह जाते हैं फ्रीज़र में।
उसके अलावा यहाँ पे लहसुन भी जो है हम स्टोर करेंगे फ्रीज़र में, और सारी सब्जियों को फ्रीज़र में ही डालेंगे। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे है हरी मिर्ची, जो मैंने स्टोर करके रखा है। करना क्या है, हरी मिर्ची की डंडी को तोड़ लेना है, तोड़ने के बाद इसको धो लेना है, धो के बहुत अच्छे से सुखा लेना है। सुखाने के बाद इस तरह से जिप लॉक में फ्रीज़र में डाल देना है। अब इस चीज़ों को यूज़ करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, एक मिसाल के तौर पे जैसे आपको फ्लावर की सब्ज़ी बनाना है, तो फ्लावर की सब्ज़ी आपको उतनी ही स्टोर करना है जितनी आपको एक बार में लगने वाली है। अब आप क्या करोगे, फ्लावर हमारी धुली हुई है, ब्लांच करी हुई है, सब अच्छी है, कुछ भी करने की अब ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे, मसाला सारा भून लोगे, उसके बाद डायरेक्ट फ्रीज़र में से निकाल के आपको फ्लावर का पैकेट तोड़ के जो है डायरेक्ट अपने बर्तन में पकाने के लिए डाल देना है। इसको ना हमको वापस धोना है, ना ही हमको इसको ब्लांच करना है, ना ही इसको डिफ्रॉस्ट करना है, यानी कि इसको थॉ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बर्फ़ को पिघालने की ज़रूरत नहीं है। मसाला भून के डायरेक्ट आप जो है बर्तन में डालोगे और मसाले के साथ डायरेक्ट बर्फ़ वाला ही भुनना शुरू करोगे। 2 मिनट में बर्फ़ जो है ख़त्म हो जाएगा और सब्ज़ी जो है भुनना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से सारी सब्जियों को आप जो है यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे रही लहसुन की बात। लहसुन जो है हमको बघार के लिए ज़्यादातर चाहिए, तो लहसुन को हम क्या करेंगे, निकालेंगे, फ़ौरन बारीक बारीक काटेंगे, और दाल जब अगर बघारनी है, सपोज़ जब हम तेल, लहसुन का जो है कलर जो है चेंज हो जाएगा फ्रीज़र में जाने के बाद, लेकिन जब आप फ्रीज़र से निकालोगे तो उसका गीलापन रहेगा, कटिंग करोगे तो गीलापन रहेगा, थोड़ा सा नरम सा लगेगा। लेकिन जैसे ही आप बघार के लिए लहसुन तेल में डालोगे तो वो लहसुन ऐसा लगेगा कि इसी तरह का कलर वापस हो जाएगा और एकदम फ्रेश दिखाई देगा आपको। टमाटर को भी जो हमने काट के रखा है, आप आसानी से जितना चाहिए पैकेट में से या तो तोड़ के निकाल लो, या तो आपको जितना जितना चाहिए उतना उतना ही स्टोर करो। दोनों में से एक काम कर सकते हो, लेकिन टमाटर को निकाल के थॉ करने की ज़रूरत नहीं है। बस जितना चाहिए उतना टुकड़ा तोड़ा और डायरेक्ट सब्ज़ी के अंदर या तेल के अंदर या प्याज बघारने के बाद जो है हम टमाटर डालते, वैसे ही हमको टमाटर डायरेक्ट डाल देना है। वो फ़ौरन जो है पिघल जाता है और अपना काम एज फ्रेश करने लगता है। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो गई होगी, लेकिन बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ मैंने आपको बताई, बहुत सारे नॉलेज आपको मिले। अलग अलग सब्जियों को अलग अलग तरीके से फ्रीज़ किया जाता है। ऐसा नहीं कि सारी सब्जी काटे, अंदर डाले और फ्रीज़ कर दिया, नहीं। लेकिन अगर इसके अलावा आपको कोई भी सब्ज़ी की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं उसमें आपको जवाब दूंगी, और अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो उसका भी कुछ वीडियो बना के आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो आज का वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।